हसद के मुताल्लिक एक तवील इस्लामी स्क्रिप्ट। हसद, नेकियों को खा जाने वाली बीमारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी खतरनाक रूहानी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसने बहुत से लोगों की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर दिया है। इस बीमारी का नाम हसद है। हसद का मतलब ये है कि किसी दूसरे शख्स को अल्लाह ताला की दी हुई नेमत देखकर दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि उससे ये नेमत छिन जाए, चाहे वो नेमत खुद हमें मिले या ना मिले। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। ये आयत इस बात की दलील है कि हसद एक बहुत बड़ा शर और बुराई है जिससे पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सोचिए, एक इंसान सालों इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन हसद उसकी नेकियों को खत्म कर देता है। हसद सबसे पहले आसमान में पैदा हुआ, जब इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। इब्लीस ने कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, इसलिए मैं उनसे बेहतर हूँ। इसी हसद ने उसे अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया। इसी तरह ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल भी हसद की वजह से हुआ, जब काबील ने अपने भाई हाबील को हसद की बिना पर कत्ल कर दिया। हसद की अलामात में शामिल हैं दूसरों की कामयाबी देखकर दिल का तंग होना, किसी की तारीफ सुनकर नाराज होना, दूसरों की नेमतों के खत्म होने की ख्वाहिश करना, लोगों की बुराई बयान करना और उनकी इज्जत कम करने की कोशिश करना। हसद के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। दूसरों हमेशा बेचैन रहता है। इंसान अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं रहता। आपस में नफरत और दुश्मनी पैदा होती है। नेकियां जाया हो जाती हैं। आखिरत में सख्त अजाब का सबब बन सकता है। अगर हम हसद से बचना चाहते हैं तो अल्लाह की तकसीम पर राजी रहें, दूसरों के लिए खैर की दुआ करें, अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करें, कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही को मामूल बनाएं। हसद पैदा हो तो फौरन माशा अल्लाह, बारक अल्लाह कहें और उस शख्स के लिए दुआ करें। याद रखें, मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह ताला हमें हसद, बुग़्ज़ और कीना जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए और हमारे दिलों को मोहब्बत, इखलास और तकवा से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।